तो क्या बता रहे थे कि लोडर टेक्स्ट करता है रीएलोकेटेबल मशीन कोड्स, मतलब कि ऐसे मशीन कोड जो कि बार बार अपना क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, रीएलोकेट करते हैं। अल्टर द रीएलोकेटेबल मशीन कोड्स मतलब चेंज करता है जितने भी मशीन एड्रेस को, मतलब मशीन के अंदर क्या बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, देखिए क्या होता है कि जैसे मशीन कोड बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया जो कि कैलेंडर का प्रोग्राम है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाया जो कि डेट और टाइम और मंथ शो करेगा या ईयर। उसको असेंबली लैंग्वेज में बनाया है, तो असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, बाइनरी कोड में उसको जनरेट करता है, मतलब मशीन कोड में। तो वो मशीन कोड क्या है, मान लेते हैं कि पहले आज का डेट होगा, कोई डेट होगा 23, टाइम हो रहा होगा whatever 3:53, तो वो कहीं पे कहीं स्टोर होगा रैम के अंदर। तो रैम के अंदर कहीं स्टोर होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं स्टोर हुआ। तो जो ऐसे कोड जो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, मतलब ऐसे मशीन कोड जो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, उसको रीएलोकेटेबल कोड बोलते हैं। रीलोकेटेबल्स कोड बोलते हैं, मशीन कोड बोलते हैं, मतलब जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा हो। मतलब कि असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, पहले लिखता है असेंबली लैंग्वेज में, फिर उसको मशीन कोड में जनरेट करता है। तो ये डेट और टाइम जो है मशीन कोड में जनरेट हुए और ये चेंज होते रहते हैं, क्योंकि डेट और टाइम क्या करता है, टाइम समय के साथ चेंज होते रहता है। तो इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं अगर ये डेट हम कहीं यहाँ स्टोर किए तो ये स्पेस कहीं खाली नहीं होगा, तो कहीं और कोई मशीन एड्रेस पे स्टोर होगा, मशीन के एड्रेस पे। तो उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रीएलोकेटेबल मशीन एड्रेस प्लेस। अल्टर इंस्ट्रक्शंस मतलब कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन, जैसे कि डेट और टाइम को चेंज करने का इंस्ट्रक्शन। मतलब लोडर क्या काम करता है, मतलब जितने भी चेंज किए हुए मशीन कोड होते हैं, चेंज किया हुआ एड्रेस होता है, चेंज किया हुआ प्लेस होता है जहाँ इंस्ट्रक्शन होता है, और डेटा होता है जो कि मेमोरी के अंदर कहाँ पे रखना है, वो सब लोडर काम करता है। तो लोडर दो काम करता है। सबसे पहले जो कि असेंबलर जो प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, उसको कहाँ पे रखना है और ऐसे प्लेस पे रखना है जहाँ से वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में सही तरह से उस फॉर्मेट में रहे जिस फॉर्मेट में वो प्रोग्राम चल सके। तो ये लोडर का काम होता है। अगला आता है लिंकर। तो लिंकर क्या होता है, ये सब क्या बता रहे हैं हम लोग, पार्ट बता रहे हैं से, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स बता रहे हैं। तो लिंकर क्या है, लिंकर कंबाइन करता है दो और मोर सेपरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स को। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या बोले, ऐसे प्रोग्राम्स जो कि किसी रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी को, मतलब वस्तु को दर्शा रहे हो। तो असेंबलर क्या है, असेंबली जो प्रोग्राम जनरेट करता है, असेंबलर जो प्रोग्राम प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जो लिंकर क्या करता है, वो दो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कंबाइन करता है, सप्लाई करता है इन्फॉर्मेशन नीडेड टू अलाउ द रेफरेंस इन्फॉर्मेशन नीड टू अलाउ द डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब कि लिंकर क्या करता है, लिंक करता है दो से ज़्यादा। मतलब क्या, असेंबलर क्या करता है, जब भी जनरेट करता है, असेंबलर जब भी जनरेट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के जनरेट करता है। जैसे कि मान लेते कोई भी प्रोग्राम होगा, उसका छोटा छोटा हिस्सा करेगा। मतलब कि मान लेते 1000 लाइन्स का अगर प्रोग्राम होगा, तो उसको 20-20 लाइन्स में वो लिख के, मतलब 20 लाइन का एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, 20 लाइन का अगला ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो इन सबको लिंक करने का काम है वो लिंकर का होता है। समझ में आया। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन इज द टर्म विच रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर इनिशियली। मतलब सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन क्या है, एक ऐसा टर्म है। टर्म मतलब क्या बोलते हैं, एक ऐसा मतलब परिभाषा है जो कि दर्शाता है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर शुरुआत से डेवलप किया गया है, बनाया गया है। समझ में आया। मतलब डेवलप मतलब डिज़ाइन किया गया, उसके बाद उसको रियल रूप में मतलब फिजिकल वर्ल्ड में यानी मेमोरी में लाया गया। एंड देन टाइमली अपडेटिंग इट फॉर वेरियस रीजन। सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना या फिर सॉफ्टवेयर को बना के रख देना ही सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन नहीं है, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना, ये भी सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के अंदर आता है। अब अपडेट करना मतलब क्या होता है, किसी तरह के ऐड न्यू फीचर्स को, मतलब किसी तरह का नया फीचर्स लाना, और किसी तरह का फंक्शनैलिटी को रिमूव करना जो कि पुराना हो गया है, जो कि अभी उतना काम करने लायक नहीं है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टर्म को, इसी परिभाषा को हम लोग बोलते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। द इवोल्यूशन प्रोसेस इंक्लूड फंडामेंटल एक्टिविटीज। फंडामेंटल मतलब कुछ आवश्यक,
मतलब ज़रूरतमंद क्रियाएं, इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन प्रक्रिया जो है अपने अंदर कुछ फंडामेंटल एक्ट क्रियाएं, मतलब कि कुछ खास क्रियाएं, कुछ ज़रूरतमंद क्रियाएं रखता है। जैसे कि चेंज एनालिसिस, मतलब कि एनालिसिस में चेंज करना हर बार को। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उस सॉफ्टवेयर को चेंज करने से पहले, अपडेट करने से पहले उसको हर बार एनालिसिस करना पड़ता है। और हर बार एक ही तरह से एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर में। मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोगों ने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप के तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया, व्हाट्सएप बनाया, तो व्हाट्सएप कंपनी वाली क्या होगी, हर बार एक ही तरह से टेस्ट नहीं करती होगी। क्या हर बार एक ही टेस्ट करती है कि कॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वीडियो जा रहा है नहीं जा रहा है, वो हर चीज़ हर बार कुछ नया टेस्ट करती है। तो हम लोग को एनालिसिस करने में भी, जैसे कि मान लेते हैं कि इसको रियल वर्ल्ड में कैसे मान लें कि मान लेते हैं कि स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को टीचर चेक कर रहा है कि वो स्टूडेंट मैथ पढ़ता है, मतलब सब कुछ पढ़ता है, 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन हर बार एक टीचर सिर्फ मैथ में उसको चेक करता है। तो मैथ में वो अच्छा ला रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो स्टूडेंट क्या है, पढ़ने में तेज़ है, बाकी सब्जेक्ट में भी उसको चेक करना चाहिए। उसी तरह व्हाट्सएप किसी भी सॉफ्टवेयर को मतलब इवोल्यूशन के अंदर, प्रक्रिया के अंदर बहुत सारी क्रियाएं आती हैं जिसको हम लोग को सही ढंग से करना होता है। फंडामेंटल मतलब कि चेंज एनालिसिस, मतलब एनालिसिस करें कि क्या क्या चेंज हुआ, रिलीज करें, मतलब क्या हर बार हम लोग एनालिसिस के प्रोसेस को भी चेंज करें। रिलीज प्लानिंग, मतलब कैसे रिलीज करना है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब सिस्टम के अंदर कैसे रहेगा, एंड रिलीजिंग ए सिस्टम टू कस्टमर, और तो उस सिस्टम को कस्टमर पे रिलीज करना। द नेसेसिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, मतलब कि आवश्यकता क्या पड़ेगी कि हम लोग को सॉफ्टवेयर को इवोल्यूट करते रहना है, कि हर बार उसमें चेंज लाना है। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन इज नेसेसरी जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन क्या है, जरूरीमंद है दिए गए कारणों की वजह से। सबसे पहले चेंज इन रिक्वायरमेंट विथ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ साथ हमारी आवश्यकता भी बदलती जाती है। जैसे कि विद द पासेज ऑफ टाइम, मतलब समय के बीतने के साथ ही दी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कौन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसकी। दी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू चेंज फंक्शनैलिटी, कि मतलब फंक्शनैलिटी चेंज करे, मतलब कि उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी, काम करने का तरीका, और ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कैसे काम कर रहा है, टू इंक्रीज द मैक्सिमाइजिंग द परफॉर्मेंस। इसलिए चेंज करते हैं हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को और उसके ऑपरेशन परफॉर्म करने के तरीके को, ताकि क्या हो सके, उसका परफॉर्मेंस जो है बढ़ता चला जाए, काम सही ढंग से करे, सही समय पे करे और सही काम करे। दूसरा आता है इन्वायरमेंट। पहला कि हम लोग लगता है कि हम लोग को सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चेंज इन रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारी आवश्यकता में चेंज आया समय के साथ साथ, इसलिए हम लोग उसको अपडेट करना चाहिए। इन्वायरमेंट चेंज एज द वर्किंग इन्वायरमेंट चेंज, द थिंग्स टूल्स that enable us to work in the environment also change. Professionally same happens in the software world. As the working environment change, सबसे पहले देखिए as the working environment change, जब देखिए काम करने की जगह अगर बदलेगी तो हम लोग को अपना जो टूल्स होता है, टूल्स मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से हम लोग काम करते हैं उसको भी चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले अगर हम कहीं काम करते थे सॉफ्टवेयर कंपनी में, फिर हमने कहीं काम करने लगे हम लोग, मान लेते हैं अगर कोई एक लड़का है, पहले वो काम करता था स्टूडेंट लाइफ में, अपने बच्चों मतलब बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता था, फिर जब उसको डिग्री मिल गई किसी भी चीज़ की टेक्निकल डिग्री, तो वो जॉब करने लगा, तो उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया। पहले वो पढ़ाने का काम करता था तो उसके पास टूल्स क्या क्या थे, पेन और पेंसिल थे, कॉपी थी और अपना दिमाग था, ये सारे टूल्स थे। लेकिन जब वो मान लेते किसी कंपनी में चल गया तो उसका काम क्या हुआ, चेंज हो गया। अब उसको टूल्स क्या क्या की जरूरत है, उंगलियों की, दिमाग की, ये तो और कंप्यूटर की, जो कि कंप्यूटर वहाँ पे उसको ज़रूरत नहीं था पढ़ाने के लिए। इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट चेंज, मतलब कि हमारा आसपास का इन्वायरमेंट चेंज हुआ। एज द वर्किंग इन्वायरमेंट मतलब काम करने का जगह चेंज हुआ, तो हम लोग को अपना टूल्स भी चेंज करना रह गया। डेट इनेबल्स अस टू वर्क इन द इन्वायरमेंट। इसी के मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर वो लड़का क्या बोलते हैं, अगर वो लड़का जो है जो पढ़ाता था, जैसे कि ये लड़का है, ये पढ़ाता था, मतलब अभी ये 12th क्लास में था, तो ये छोटे बच्चों को पढ़ाता था,
छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था तो इसको क्या पेन पेंसिल की ज़रूरत पड़ती थी, कॉपी की ज़रूरत पड़ती थी पढ़ाने में। बाद में इसको बीटेक कर लिया। तो कोई कंपनी में प्लेस हुआ, तो इसको काम करने के लिए क्या हुआ, ऑफिस में काम करेगा, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब क्या है, इसका टूल्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पेन पेंसिल से कंप्यूटर की तरफ गया। इसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले एक घर जाके पढ़ाता था, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिसके पास अपना काम हो। फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया, किसी के अंडर काम करने लगा, बॉस के अंदर, तो इसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ। तो उसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर को जब बनाया जाता है तो यहाँ बताया एज द वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हमारा टूल्स जो है डेट इनेबल अस टू वर्क, जो हम लोग को काम करने में मदद कर रहा है इन दैट इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट के अंदर ऑल्सो चेंज प्रोपोर्शनली सेम्स, मतलब इसी तौर पे, प्रोपोर्शनली मतलब कि इसी तरह, सेम हैपेंस मतलब सेम चीज़ होता है इन द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के अंदर भी। एज द वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज देन द ऑर्गेनाइजेशन नीड री इंट्रोडक्शन ऑफ ओल्ड सॉफ्टवेयर, मतलब कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज होता है, काम करने का जगह चेंज होता है, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए, ओल्ड सॉफ्टवेयर को एक नए सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसके फीचर्स को अपडेट करना चाहिए, फंक्शनैलिटी को उस नए इन्वायरमेंट के तौर पे अडेप्ट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर के टर्म में क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं पहले क्या हुआ था, पहले सिर्फ मैसेज होता था व्हाट्सएप से सिर्फ मैसेज होता था। बाद में उसके साथ इन्वायरमेंट में क्या आया, चेंज आया। व्हाट्सएप का मतलब क्या, बात करने का तरीका सिर्फ मैसेज से है, नहीं, कॉल से भी है। कॉल के बाद क्या, फिर वीडियो कॉल से आया। अब आगे चल के पता नहीं क्या क्या आएगा। तो उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर चेंज किया ऑर्गेनाइजेशन में। एरर एंड बग्स एज द एज ऑफ द डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर, मतलब कि सॉफ्टवेयर जो कि मार्केट में उतार दिया जाता है उसको डिप्लॉयड, उतारना मतलब डिप्लॉयड बोलते हैं, मतलब डिप्लॉय मतलब उतारना होता है, डिप्लॉयड मतलब जो कि उतर चुका है। एज द एज ऑफ द डिप्लॉयड, ईडी लग गया मतलब उतर चुका है, सिर्फ इतना होता है डिप्लॉय, तो मतलब डिप्लॉय मतलब होता कि उतारना, और डिप्लॉयड मतलब उतर चुका है। जो एज द एज ऑफ द डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर, मतलब जो सॉफ्टवेयर उतर चुका है उसका एज जो है within organization increases the precision or impeccability, decreases the efficiency to bear the increased complexity, workload also continuously degrades। जैसे जैसे एज क्या होता है सॉफ्टवेयर का, मतलब मार्केट में आया हुआ सॉफ्टवेयर का एज बीतते जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या करता है, प्रिसीनेस और इम्पैक्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर का जो क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर का काम करने का तरीका धीरे हो जाता है, वो बड़े जटिल कम्प्लेक्सिटी वर्कलोड को सह नहीं पाता है, कंटिन्यूसली उसका घटते जाता है। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब नया आता है तो वो बहुत ही नया होता है, मतलब उसके अंदर अभी बग्स नहीं होते, एरर नहीं होता, किसी तरह का एरर बग्स नहीं होता। जैसे जैसे समय के साथ साथ क्या होता है उसके अंदर बग्स मिलने लगता है, स्लो काम करने लगता है, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर पाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पुराने ज़माने में कोई कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर हो, तो कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर अब क्या हो गया, अब पहले छोटे छोटे कैलकुलेशन होते थे, बड़े बड़े कैलकुलेशन होने लगे, साइंटिफिक कैलकुलेशन होने लगे, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन होने लगे, तो क्या हुआ, काम का भार बढ़ गया, तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड मतलब पुराना हो गया, अपडेटेड नहीं रहा, उसमें एरर मिलने लगा, बग्स मिलने लगे। सो इन दैट केस इट बिगेन्स नेसेसरी टू अवॉइड यूज ऑफ ए सॉफ्टवेयर। तो इस केस में क्या हुआ, उस सॉफ्टवेयर को यूज करना नामुमकिन हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, ये हो गया हमारा तीसरा रीज़न कि एरर और बग्स के चलते, मतलब एरर और बग्स मिलने लगे, इसीलिए हम लोग क्या सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन लाना पड़ा, ज़रूरत पड़ी, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इसीलिए हम लोग को उसकी ज़रूरत पड़ी। पहला क्या हुआ, चेंज इन रिक्वायरमेंट, आवश्यकता भी चेंज हुई, इसीलिए हम लोग को चेंज इन रिक्वायरमेंट मतलब कि सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ी। सिक्योरिटी रिस्क, यूजिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर इंक्रीज सिक्योरिटी रिस्क, मतलब कि अगर हम लोग बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ये एंटीवायरस के तौर पे ले लीजिए, बहुत पुराना रिलीज किया हुआ है, मतलब 2001 का 2002 का, तो उसमें क्या सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा होगा। मतलब किसी तरह का डेटा को लीक होना, इनसिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी, उसके अंदर बग्स रहेंगे। सो वी नीड टू अपडेट आवर सॉफ्टवेयर रेगुलरली, इसीलिए हम लोगों के अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना रहता है रेगुलरली। और ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, फॉर हैविंग न्यू फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स। पांचवा क्या आता है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को, उसके काम करने के तरीके को फास्ट करना। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मतलब कि
इनपुट लेना, आउटपुट देना, उसी को डेटा प्रोसेसिंग करना, काम करके देना। हमेशा याद रखिए, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इनपुट लेना और उस पर कुछ प्रोसेस करके रिजल्ट के तौर पे आउटपुट देना। रिजल्ट मतलब क्या, आउटपुट देना, उसी को बोलते हैं, इस पूरे फेज को बोलते हैं हम लोग डेटा प्रोसेसिंग। इस डेटा प्रोसेसिंग को जल्दी करना, फास्ट करना, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, एंड अदर फंक्शनैलिटी, जितने भी गुण हैं उन सभी को अच्छा करना, न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना, कोई नया तरीका काम करना, उन सब इसके लिए ज़रूरी हो जाता है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंटिन्यूसली अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली। एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को अपने सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली मतलब लगातार अपडेट करते रहना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को। अब आता है इसी में, देखिए सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में 4 फेज होते हैं। चेंज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, मतलब कि चेंज मतलब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को, मतलब कि जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर, अगर मान लेते कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, उसको अपडेट करने बैठती है, तो सबसे पहला उसका स्टेप यही होता है कि वो आइडेंटिफाई करती है कि क्या क्या चीज़ उसमें चेंज करना है, क्या क्या चीज़ उसमें ख़राबी है। तो हम, और वो हर एक ही तरीके से सॉफ्टवेयर को भांप नहीं सकती है। भापना मतलब समझते हैं ना, किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं तो एक ही एंगल से, मतलब एक ही दृष्टि से या फिर एक ही जगह से हम लोग उसको सिर्फ चेक नहीं करेंगे, हर एक दृष्टिकोण से चेक करेंगे। उसी को बोलते हैं चेंज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। दूसरा था चेंज प्रपोजल। चेंज प्रपोजल मतलब क्या होता है, दूसरा हम लोग एक कहीं पेपर में फिर लिख लेते हैं, जब हम लोग भांप लेते हैं हर दृष्टिकोण से सॉफ्टवेयर को, हर जगह से, कि सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो सही, कहाँ खराबी है, कहाँ क्या चेंज करना, तब उसको हम पेपर में लिखते हैं, तो उसको चेंज प्रपोजल बोलते हैं। तीसरा आता है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन प्रोसेस। सॉफ्टवेयर को बदलने का स्टेज यही होता है। फिर हमारा न्यू सिस्टम जनरेट होता है, मतलब न्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। सॉफ्टवेयर विच मैनेज द रिसोर्सेज एंड मेक्स द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड मशीन पॉसिबल इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज मतलब क्या, रिसोर्सेज मतलब जितने भी पेरिफेरल डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और इंटरेक्शन पैदा करवाते हैं यूजर और मशीन के बीच में, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, विच प्रोवाइड प्लेस टू रन एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर को कम्युनिकेट करवाता है दूसरे रनिंग एप्लीकेशन से या फिर यूजर से, और मैनेज करता है ये। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द सिस्टम, ये सिस्टम को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज सिस्टम एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम को मैनेज करता है, लेकिन उसके साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब इसको भी मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ सिस्टम को मैनेज करता है। इट्स रन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, ये तभी रन होता है जब हम लोग को इसकी आवश्यकता पड़ती है, और ये रन करते रहता है ऑल द टाइम। इट लोड इन द मेन मेमोरी व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ये मेन मेमोरी के अंदर तभी सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होता है जब हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इट रिसाइड इन मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी के अंदर हमेशा एक जगह बना के रखता है जब भी सिस्टम को ऑन किया जाए। समझ में आया? अब आता है कि इट इज़ लोडेड बाय ओएस, ये ओएस के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा लोड किया जाता है। इट रिसाइड इन मेन मेमोरी ऑल द टाइम विल सिस्टम इज ऑन, ये खुद ब खुद मेन मेमोरी के अंदर जगह लेके बैठा रहता है कुछ हिस्सा, मतलब जितना इसको ज़रूरत होता है ऑपरेट करने के लिए, जितने भी कंप्यूटर को, ये पहले से ही जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो जगह ले लेता है मेन मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया डिवाइस ड्राइवर्स, एंटीवायरस कंपाइलर, विंडो 10, मैक ओएस, एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन द सिस्टम रिसोर्सेज, ये सिस्टम के रिसोर्सेज को मेंटेन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, इज बिल्ट फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी खास तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और ये सिस्टम रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट गिव द पाथ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, ये पाथ प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। ये लो लेवल लैंग्वेज आर यूज टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब लो लेवल लैंग्वेज यूज किए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए। फिर इसमें क्या आता है, व्हील मतलब क्या होता है, व्हील मतलब जबकि हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज टू राइट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत है। इट इज़ ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर,
ये समान तौर का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कोई खास काम के लिए नहीं होता, बस सिस्टम को मैनेज करने के लिए होता है और रिसोर्स को, सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए होता है। जबकि इट इज़ ए स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ये किसी खास काम के लिए बनाया गया होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या तो गेम खेलने के लिए हो या गाना सुनने के लिए हो, ये सब क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। इट इज़ विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट रन, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम रन नहीं हो सकता है। जैसे कि फ्रेमवेयर क्या है, बायोस को लोड करता है, जितने भी हार्डवेयर उसको चेक करता है। इसके बिना क्या, अगर फ्रेमवेयर नहीं होगा तो हमारा सिस्टम रन नहीं करेगा। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑलवेज रन, बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी हमारा सिस्टम रन कर सकता है। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स व्हेन सिस्टम इज टर्न्ड ऑन एंड स्टॉप्ड व्हेन सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करते हैं तब जब सिस्टम को ऑन किया जाता है, और जब सिस्टम को ऑफ किया जाता है तो वो काम करना स्टॉप कर देता है। विल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स एज पर द यूजर रिक्वेस्ट। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी रन करता है जब हमारा यूजर उसको रिक्वेस्ट करता है रन करवाने की। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज कम्प्लेक्स देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो प्रोग्रामिंग किया जाता है तो वो ज़्यादा जटिल होता है, किसके विपरीत में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विपरीत में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या होता है, ज़्यादा सिंपल होता है कंपैरिजन टू, मतलब उसके संदर्भ में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादा जटिल होता है प्रोग्रामिंग में, मतलब उसको बनाने में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम जटिल होता है। एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर का ओएस हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, और डिवाइस ड्राइवर होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप, वीएलसी प्लेयर, ये सब क्या हो गया, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा।